श्री को गुरु दिए कि आज हम आप अपने श्री को गुरु बना। साहब नहीं होते तो हम आप श्री को गुरु नहीं बनाते। ये इस बात को हम आप कह नहीं सकते जो हम आप कह रहे थे 3 सूत्र मिला। तो साहब दीदी की दया है, ये साहब की मेहनत है। और साहब मेहनत नहीं किए, साहब का यह सोच विचार सब कुछ है उन्हीं का। और साहब नहीं आती इस धरती पर तो हमको आपको श्री को गुरु नहीं मिलते। हम आप इसी तरह धरती पर भटकते रहते ज्ञान के बिना। हम आपके पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान के अधूरा में हम आप भटकते। तो हमको आपको गुरु इतने अच्छे मिले हैं। हम आप कहीं भी रहे अपने महादेव की बात करें ताकि शिव सबके गुरु हो। साहब क्या सोचे थे? साहब वो गुरु क्या कहे कि जो हरिंदर आप कहे करते हो लोगों को बताओ। तो गुरु ने साहब को प्रेरित किए कि जो तुम कर रहे हो अपने मन में वह चीज को धरती के लोगों को बताओ कि कैसे धरती के लोग भी जाने। तो साहब क्या बोले? क्या यही बोले कि क्या आपका प्रचार की जरूरत है? तो प्रचार मतलब क्या? साहब ने जो सोचा है वह बात को रखे अपने गुरु की प्रति। तो साहब कहना यही चाहते थे, गुरु की कहना यही था साहब से कि जो मन में आप कर रहे हैं उस बात को लोगों को बीच करो। साहब इसलिए नहीं करना चाहते थे कि यदि हम कर रहे हैं और लोगों करेगा, लोगों को परिणाम जब नहीं छलकेगा तो लोग जाएगा कहाँ? साहब के पास जाएगा। तो साहब की सोच विचार यही था। जब तक गुरु ने कहे साहब को तो साहब हमको आपको ये चीज दिए। तो आज हमको साहब दिए, हमको आपको मिला है, ये चीज को हम आप आगे बांटे। अभी हमारे भाई बहन बहुत अपने मुख वाणी से समझाए, इस बिंदु को कहे कि देखिए इस धरती को हमको आपको यही भगवान शिव है कि जो हम लोग मंदिर में पूछते आ रहे हैं उनको गुरु स्वरूप पूजा नहीं करते थे, क्योंकि गुरु को ज्ञान को देवे नहीं किया, जानकारी देवे नहीं किया। हमारे माता पिता भी पूछते आ गए। हमारी माँ को कहती थी मंदिर में पूजा करने जाते थे तो मेरी मम्मी क्या कहती थी, एक ही बात सुनिएगा, बेटा सब भगवान के प्रसाद उठा के लाना पूजा करके, लेकिन भोले बाबा का प्रसाद मत उठाना। क्यों? तो पहले की माँ बाप को उसका गुरु नहीं मिले, मेरी माँ बाप को तो ना उसका ज्ञान मिला। जो साधु संत का गुरु मिले थे वो लोग अपने बीच रखे थे। तो साहब ने सब विचार के खेला है कि जो हमको आपको उतार के दिए, अपने शरीर पर कष्ट करके दिए साहब दीदी ने, साहब का साथ दीदी इतने निभाए कि आज हमको आपको थोड़ा सा इतना ही सोचना है कि साहब ने कितने मेहनत किए हैं या महादेव को धरती को लोगों को देना। क्या 3 सूत्र हमको आपको मिल रहा है, इससे हम लोग कितने परिणाम मिला। आज साहब नहीं होते ना तो हम आप किसी धरती को देने वाला नहीं था। क्या आदमी के पास क्या है कि आपको देगा? थोड़ा सा आप आगे की ओर चलिएगा ना तो आदमी पैर खींचता है। और साहब क्या किए? आदमी को चलने वाले को भी नहीं, चलने वाले को भी बिगड़े हुए व्यक्ति कहते हैं ना कि गले को, दुश्मनों को हम गले लगाते हैं। साहब ये बोले कि जो गरीब है, गरीबों से नहीं चलने वाला है, ना बोलने वाला, ना उसको देखने वाला कोई है, उसको हम हाथ पकड़ के चलना सिखाए। तो ये कौन है? साहब अपना परिचित नहीं दिए थे कि हम महादेव हैं, सब कुछ साहब थे। लेकिन साहब ऐसा व्यक्ति इतने अच्छे धरती पर मिलेगा कि 3 सूत्र से सहारा हम आप कहीं भी रह रहे अपने हक से कर कि महादेव गुरु दया। तो गुरु दया पर प्रति बरसा रहे हैं। यह परिणाम हम लोग का है, गुरु की दया का परिणाम है। आज साहब नहीं होते ना इतना हमको आपको अंदर ज्ञान नहीं आता, हम आप इतने संख्या में नहीं बैठते, क्योंकि भेदभाव, जाति प्रबंधन हमारे आपके अंदर बहुत घुसा हुआ था। ये सब साहब की दया है। ये आप हम नहीं कह रहे कि साहब कौन स्थिति से आपको हमसे काम करवा लेंगे, ये तो हमको आपको कहने की जरूरत नहीं। सच्चे मन से, तन से, भाव से आप इस सीढ़ी के ऊपर चढ़िएगा ना तो साहब दीदी की दया पल प्रति चल रहा है। आपकी इच्छा से कहीं उनकी इच्छा रहेगा ना, उनकी इच्छा से कहीं आप घर में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे ट्रेन में रहे, चाहे खेत में रहे, वो अपना काम करवा ले। यह भी महसूस हमने किया। हमने तो भाई महादेव आपको सबको जाने कि तुमने महादेव को गुरु बना, मेरा सारा गुरु है साहब दीदी। इसीलिए मन से, तन से, भाव से साहब के बातों को अमल करते हैं।
आधा रोटी खाए, चाहे दुख में रहे चाहे सुख में रहे, साहब को बाणी को अपना बाणी समझकर हम कहीं रहते महादेव को काम करने का प्रयास करते। तो हमको आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये इतना अच्छा चीज मिला है, ये रास्ता कोई देने वाला नहीं था। हम आप इसी तरह अपने में विचार में लोग की तल में फंसा रहते, अब हमको आपको मिला है, इस अच्छे रास्ते को हम आप मार्ग पर चले और सच्चे ईमानदारी से करें, जो 3 सूत्र मिला है। तो पहला सूत्र है आपके मन ही मन साहब दीदी से गुरु से दया मांगिए, साहब दीदी की दया है, उनकी दया होगा तो अपना काम करवाते हैं। तो पहला सूत्र यही अपने गुरु से दया मांगी है, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य या शिष्या हूँ, शिष्य पर दया करें। तो गुरु दया करिए कि आपको अपना गुरु बना ले, अगर इस मन से भाव में यह रिश्ता इतना अच्छा रिश्ता बन जाए, यह रिश्ता जन्म जन्मांतर तक बना रहे। तो साहब की दया बरसेगा तो हमको आपको काम करना। तो मन ही मन हम आप दया मांगे कहीं भी रहे। दूसरा बात करना, दूसरे करीब में अपने गुरु की बात करना, जो हम आप करते हैं चर्चा, मूल आधार आपके गुरु की चर्चा है। जब तक हम आप गुरु की चर्चा नहीं करेंगे, यही हम लोग का मूल आधार गुरु की है। देखिए एक बार साहब का ना शादी की रहा था, हमको याद नहीं था कि साहब दीदी का शादी की रहा था। तो उसी हम अपने स्कूल में बैठे हुए थे नाश्ता करके, मेरा मन व्याकुल हुआ। अपना सोच अंदर इतना अनुभव मिला हमारे साथ दीदी से ना, उस बात को आपको मेरा मन एक लगा कि हम तो नाश्ता कर ही लिए हैं, चार अपने गुरु की बात है। तो साहब दीदी से गया मान के हम चले गए अकेले। हम एक ही बात सोचते हैं, हमारे साहब अकेला होकर इतने गुरु भाई बहन को समझाने चले हैं, तो उन्हीं